हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए अर्थमेटिक सीरीज का पार्ट 26 और पार्ट 26 के अंदर आज हम रैशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है और इनके बेसिक फीचर क्या है और कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो जिस किसी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं बट q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो नंबर क्या होता है आपका, रैशनल नंबर होता है। ठीक है जी। अब देखिए जैसे हमारे पास 0 एक नंबर है, इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूँ तो 0 और 1 क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, और q की वैल्यू 0 नहीं है, इट्स मीन्स ये नंबर क्या है आपका, रैशनल नंबर है। मेरे पास एक नंबर 4 है, उसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो देखिए 4 भी क्या है, इंटीजर है, 1 भी क्या है, एक इंटीजर है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है आपका वो 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या है आपका रैशनल नंबर है। देखिए 4/5, 4 और 5 दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन्स ये भी क्या है आपका रैशनल नंबर है। मैंने कहा माइनस का 4/3, ठीक है जी, माइनस का 4/3 ये मेरे पास एक नंबर है। ठीक है जी, 4 क्या है, इंटीजर है, 3 भी क्या है, एक इंटीजर है और 3 की वैल्यू 0 नहीं है, इट्स मीन्स ये भी क्या है आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी। अब देखिए अब बात करते हैं किसकी, इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू फॉर्म। जिस नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो नंबर क्या है आपका, इरेशनल नंबर होता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो p और q है ना वो क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कैसे, अब देखिए रूट में कोई नंबर है और जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। ठीक है जी, अगर रूट में कोई नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी। नंबर 2 पॉइंट, अगर आपके पास कोई नंबर इस फॉर्म में आ जाए, अगर आपके पास कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है और q से जब आप p को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल एक्सपेंस है ना वो इस तरीके से आ जाए, जैसे 0.101 001 000 सोन, तो इस टाइप से कंडीशन क्या हो जाए, फॉलो हो जाए, तो समझ लो इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। देखिए 0 2.1 2 2 1 2 2 1 2 2 1, तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है जी। या फिर जब आपके 2.53712513312756 सोन, ठीक है जी। तो डेसिमल के बाद वैल्यू कंप्लीट नहीं हुई और सीरीज क्या जा रही है, इन्फिनिटी जा रही है, तो इस टाइप के नंबर भी क्या कहलाते हैं, आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी। और फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर पाई कहीं भी आ जाए किसी नंबर के साथ, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में पाई आपको दिख जाए तो पाई भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। तो कुल मिला के इन 4 कैटेगरीज में अगर कोई भी नंबर आ जाए तो नंबर क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है। और इन 4 टाइप के नंबरों को छोड़कर जो कुछ भी बच गया वो आपके नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है जी। तो कुल मिला के अगर हमें कोई पूछे कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर क्या है, इरेशनल है, तो हमें बस इतना देखना है कि वो नंबर इरेशनल तो नहीं है, क्योंकि अगर रूट में कोई नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता वो नंबर हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इट्स मीन्स अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या होगा, फिर रैशनल होगा। ठीक है जी। डेसिमल एक्सपेंस इस फॉर्म में आ जाए तो क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है। और डेसिमल एक्सपेंस कुछ ऐसा आ जाए, ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है जी। 0.71 ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, 0.126 ये कंप्लीट हो गया आपका। तो इस टाइप के नंबर क्या आते हैं, रैशनल में काउंट होते हैं। ठीक है जी। और डेसिमल के बाद वैल्यू चलती जाए और डिफरेंट वैल्यू आ जाए, सो इन्फिनिटी, तो ये नंबर क्या होता है आपका, सीधी सी बात है, इरेशनल होता है। और पाई कहीं दिख जाए तो वो भी क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है कि अगर हमारे पास कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है और आप q से p को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और डेसिमल एक्सपेंस आपका कंप्लीट हो जाए, डेसिमल एक्सपेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो नंबर क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर हमारे पास कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है और डेसिमल एक्सपेंस हमारा कंप्लीट
नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है जी। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5/2 है, तो अगर 2 से 5 को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 2.5 आएगा। इट्स मीन्स डेसिमल एक्सपेंस कंप्लीट हो गया, चाहे 1 नंबर के बाद कंप्लीट हो, 2 नंबर के बाद कंप्लीट, 3 नंबर के बाद कंप्लीट हो, बट कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग है। और अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल और ले लीजिए 10/3 और 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है 3.333 सोन चलता जाएगा, तो ये क्या है आपका देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है जी। तो ध्यान दीजिए टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि जो टर्मिनेटिंग है वो हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और जो नंबर आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उसमें से कुछ नंबर रैशनल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है जी, कुछ क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अब रैशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होगा डेसिमल एक्सपेंस कंप्लीट नहीं होगा, बट हम नॉन टर्मिनेटिंग को रैशनल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इरेशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिपीटिंग होगा, क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है जी। अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिपीटिंग है तो किस में काउंट होता है, वो रैशनल नंबर में काउंट होता है। ठीक है जी। और नॉन रिपीटिंग है, क्या है, नॉन रिपीटिंग है तो किस में आता है, वो इरेशनल। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको जो p/q की फॉर्म में होगा और q से हम p को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद डेसिमल एक्सपेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। डेसिमल एक्सपेंस में सेम नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए 0.72 72 72 72, तो इस टाइप का जो नंबर होता है क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर में काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2.153 153 153, तो ये नंबर भी क्या होता है आपका, रिपीटिंग होता है। ठीक है जी। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि जो नंबर कंप्लीट नहीं होता, उसमें दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है रिपीटिंग और एक होती है नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग होता है वो हमेशा रैशनल में काउंट होता है और जो नॉन रिपीटिंग होता है वो किस में काउंट होता है, इरेशनल में काउंट होता है। ठीक है जी। तो कुल मिला के हमने आज रैशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।